इसरो ने शुरू किया लैंडिंग का चरण। क्यों करना पड़ा लैंडिंग का चरण समय से पहले? क्या है इसके पीछे की वजह और क्यों? आखिर कहां तक पहुंच गया है हमारा चंद्रयान-3? क्यों चंद्रयान-3 को सबसे खतरनाक स्थिति में माना जा रहा है? क्या है चंद्रमा पर सुसाइड पॉइंट? जाने की आज की इस वीडियो में। फिलहाल जिस जगह चंद्रयान-3 पहुंच गया है उसे सुसाइड पॉइंट कहते हैं। वैज्ञानिक इसे आतंकवाद का गढ़ यानी कि इसे टेररिज्म पॉइंट भी कहते हैं, क्योंकि ये चांद की सबसे खतरनाक जगह है। ये लैंडिंग की प्रक्रिया किसी भी स्पेसक्राफ्ट के लिए बहुत मुश्किल स्थिति में होती है। दोस्तों, इस समय चंद्रयान-3 को लेकर सबसे बड़ी खबर सामने आई है। चंद्रयान-3 पर इसरो ही नहीं बल्कि बाकी के देश भर के वैज्ञानिक भी लगातार अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं, क्योंकि अब इसरो ने अपना प्लान बी शुरू कर दिया है, जिसमें उसे सबसे कठिन पड़ाव को पार करना है। अब चंद्रयान-3 को 800 किलोमीटर की ऊंचाई से वर्टिकल लैंडिंग करवाई जाएगी, जबकि पहले चंद्रयान-3 को महज 100 किलोमीटर की ऊंचाई से वर्टिकल लैंडिंग कराई जानी थी, लेकिन अब इसरो 800 किलोमीटर की ऊंचाई से करने जा रहा है। इस लैंडिंग के लिए वैज्ञानिक कई ऑर्बिट को स्किप करने वाले हैं, यानी चंद्रयान जो चांद के पास घूम घूम कर आगे बढ़ रहा था, अब वो बिल्कुल सीधा चांद की ओर बढ़ेगा। आइए साथ में जानते हैं कि चंद्रयान की लैंडिंग के वक्त चंद्रयान-3 की क्या गति रहने वाली है। साथ ही आपको बता दें कि अब चंद्रयान-3 लूना 25 को अब स्पेस रेस में टक्कर देने जा रहा है। 11 अगस्त को लूना 25 लॉन्च कर दिया गया था और लूना 25 चांद की तरफ बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है और अनुमान के मुताबिक 16 अगस्त तक लूना 25 को चांद की कक्षा में पहुंचना है और 21 से 23 अगस्त तक चांद पर वर्टिकल लैंडिंग करने की इसकी प्लानिंग बताई जा रही है। इसे सुनकर इसरो की मुश्किलें बहुत बढ़ चुकी हैं, क्योंकि अगर अपनी तेज स्पीड से बढ़ता हुआ चंद्रमा पर वो पहले लैंडिंग करता है तो हमारे लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि इस तरह ये हमारे चंद्रयान का रास्ता काट सकता है या हमारे चंद्रयान से टकरा भी सकता है। ये भी हो सकता है कि दोनों एक ही जगह पर लैंडिंग करते वक्त क्रैश भी हो जाएं। ऐसे में इसरो ने लैंडिंग करने के लिए प्लान बी भी बनाया है। इसरो ने प्लान बी शुरू भी कर दिया है और जिसमें उसने 3 ऑर्बिट को छोड़ दिया है, यानी चंद्रयान-3 अब 3 ऑर्बिट में चक्कर नहीं लगाएगा। चंद्रमा के एक ऑर्बिट को पूरा करने के लिए चंद्रयान को 3-4 दिन लगने वाले थे, ऐसे में अब 14 दिन का समय कम हो जाएगा। साथ ही इसरो अपने अहम और खतरनाक पड़ाव पर पहुंच चुका है। चंद्रयान-3 के लिए प्लान बी और भी ज्यादा खतरनाक है। अपने रास्ते को बदलने की वजह से अब इसरो चंद्रयान को 800 किलोमीटर की ऊंचाई से वर्टिकल लैंडिंग करवाने वाला है और इस पर इसरो ने अपना काम शुरू भी कर दिया। और इसमें इसरो ने जिस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया है उसको देखकर तो पूरी दुनिया हैरान रह गई है। अब 800 किलोमीटर की ऊंचाई से लैंडिंग के दौरान चंद्रयान-3 की स्पीड थोड़ी भी ऊपर नीचे होती है तो कहीं ना कहीं ये क्रैश लैंड कर सकता है, क्योंकि 800 किलोमीटर की ऊंचाई से वर्टिकल लैंडिंग सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि वर्टिकल लैंडिंग में कमांड देने के साथ साथ इसमें कंट्रोल बहुत कम होता है। ऐसे में अगर चंद्रयान-3 दाएं या बाएं झुकता है तो उस दरमियान चंद्रयान वर्टिकल लैंडिंग नहीं कर पाएगा, लेकिन इसरो ने इसका भी तोड़ निकाल लिया है। इसरो का कहना है कि वो 800 किलोमीटर से वर्टिकल लैंडिंग कर रहे हैं, लेकिन चंद्रयान-3 को 100 किलोमीटर की कक्षा में जाने से पहले ही रोक दिया जाएगा, यानी 800 किलोमीटर से 100 किलोमीटर की कक्षा तक ही वर्टिकल लैंडिंग होगी, जिसे फिर रोक दिया जाएगा और चंद्रयान एक बार फिर से ऑर्बिट में आ जाएगा। ऐसा करने की सबसे बड़ी वजह यह है दोस्तों कि लूना 25 बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है और उसने धरती के 2 ऑर्बिट को स्किप भी कर दिया है और वो धरती से कई लाख किलोमीटर की दूरी पर पहुंच गया है। इसकी स्पीड को देखकर इसरो घबरा चुका है। अगर उसका यही हाल रहा तो हो सकता है कि चंद्रमा के ऑर्बिट को भी स्किप करेगा और अगर रूस ऐसा करता है तो उसके 5 से 6 दिन कम हो जाएंगे और लूना 25 और भी जल्दी लैंडिंग कर सकता है। अब इसरो ने भी वर्टिकल लैंडिंग को इसलिए चुना क्योंकि इससे चंद्रयान इतनी जल्दी पहुंच जाएगा कि उसे 100 किलोमीटर की दूरी से चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग करने के लिए केवल 1 घंटे का समय लगेगा। इसलिए इसरो ने वर्टिकल लैंडिंग का प्लान बी बनाया। इसरो का कहना है कि अगर रूस हमारे साथ आ भी जाता है तो हम उससे ठीक 1 घंटे पहले लैंडिंग कर देंगे। अभी वो वर्टिकल लैंडिंग को 100 किलोमीटर की कक्षा के नीचे नहीं लेके जा रहे हैं, क्योंकि 100 किलोमीटर की कक्षा में ऑर्बिट करते हुए 3-4 ऑर्बिट किए जाएंगे और इन ऑर्बिट करने की वजह से इसरो को चंद्रमा की सतह बेहद करीब होने की कई जानकारियां मिल सकती हैं और कई और भी जानकारी जुटाने के लिए इसरो यहाँ तक पहुँच चुका है, लेकिन वो अपने मेन उद्देश्य से नहीं भटकेगा। इसलिए चंद्रमा की 100 किलोमीटर वाली कक्षा के पहले 3-4 ऑर्बिट किए जाएंगे और फिर उसके डार्क साइड की कई चीजों से चंद्रयान-3 लाभ उठाने वाला है। इसीलिए इसरो इसकी लैंडिंग जल्दी नहीं करेगा। हालांकि 100 किलोमीटर में जल्दी पहुंचने को लेकर इसरो का कहना है कि अगर लूना 25 जल्दी वहां उतरने की कोशिश करेगा तो इसरो भी अपने 100 किलोमीटर की रेंज से वर्टिकल लैंडिंग को डायरेक्ट करवा देगा, जिसमें उसका केवल 1 घंटा ही लगने वाला है। यानी अगर लूना 25 अपने निर्धारित समय से पहले ही चंद्रमा पर लैंड करने की कोशिश करता है
तो तब इसरो भी चंद्रयान 3 को उससे पहले लैंड करवा देगा और यही प्लान भी इसरो ने बनाया। अभी चंद्रयान 800 किलोमीटर वाली कक्षा से नीचे वर्टिकल लैंड कर रहा है, यानी कि सीधे आसमान से चंद्रमा की ओर सीधा ट्रेवल कर रहा है, यानी कि बिना ऑर्बिट के सीधे जमीन पर उतर जाना इतना अहम कदम और इतना खतरनाक कदम होता है कि दुनिया के कई देश 12 से 15 किलोमीटर की वर्टिकल लैंडिंग में भी सक्षम नहीं है। वहीं इसरो 800 किलोमीटर से सीधा 100 किलोमीटर की कक्षा में वर्टिकल लैंडिंग कर रहा है और ये कुछ घंटे इसरो के लिए बहुत ज्यादा टेंशन वाले होने वाले हैं। इसी टेक्नोलॉजी को लेकर इसरो ने पूरी दुनिया को अब तक कुछ नहीं बताया था। हालांकि इसरो ने बता दिया है कि अगर हमारे सारे मिशन, हमारे सारे सेंसर्स फेल भी हो जाते हैं तो इसमें चंद्रयान का संपर्क टूट जाएगा, लेकिन तब भी चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर बिल्कुल सफलतापूर्वक लैंड कर सकता है। और इस बात को सुनकर सभी देशों में खलबली मची हुई है कि आखिर इसरो ने ऐसा क्या करके रखा हुआ है जो इसरो से संपर्क टूट जाने के बाद भी चंद्रयान 3 सफल लैंडिंग करेगा। और यही वो टेक्नोलॉजी है जिसे चंद्रयान 3 को 800 किलोमीटर से सीधा 100 किलोमीटर की कक्षा में उतारा जाएगा और फिर इसके बाद बंद कर दिया जाएगा और वहाँ वो तब तक ऑर्बिट करेगा जब तक उसकी जानकारियाँ पूरी नहीं हो जाती। हालांकि अब हमने लैंडिंग पॉइंट को पिन पॉइंट कर दिया है, लेकिन सबसे बड़ा खतरा जो सामने है वो है लैंडिंग वाली जगह की कुछ दूरी पर एक बड़ा क्रेटर बना हुआ है और उसकी गहराई 50 से 100 फीट है, जो मिशन की लैंडिंग को नुकसान पहुंचा सकती है। चंद्रयान 3 जिस स्पीड और टेक्नोलॉजी से आगे बढ़ रहा है उसका मुकाबला कोई देश या कोई टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती। रही बात लूना 25 की, तो हमारे चंद्रयान 3 के करीब भी वो पहुंच नहीं पाएगा, क्योंकि अगर लूना 25 पहले चंद्रमा तक पहुंचने की कोशिश करता है तो उससे पहले ही हम अपना चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर उतार देंगे। लूना 25 से फिलहाल हमें कोई खतरा नहीं है और ना ही वो हमारा मुकाबला कर रहा है और ना ही कर पाएगा। तो दोस्तों, क्या आप भी चाहते हैं कि भारत चंद्रमा के साउथ पोल पे उतरने वाला पहला देश बन जाए? यदि हाँ तो कमेंट में जरूर हाँ लिखिए। बाकी मिलते हैं ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।